नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए दोस्तों। ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी और हिंदी से संबंधित दोस्तों आप जिस परीक्षा की हिंदी के लिए दोस्तों प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों आज प्रश्नोत्तरी में देखते हैं हम दोस्तों। दोस्तों पिछले सत्र में दोस्तों हमने पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर के दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 30 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 31 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आज की इस प्रश्नोत्तरी को बिना देरी किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 31 में क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 31 में पूछा गया दोस्तों अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां लिख करके कौन सा ऐसा साहित्यकार है दोस्तों वो जो है अपनी पहचान उसने जो है श्रेष्ठ साबित कर ली। दोस्तों अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां लिख करके रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान पाने वाले रचनाकार कौन से हैं दोस्तों। रचनाकार का नाम बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। अयलाचंद जोशी, चंद्रशेखर शर्मा गुल्लेरी, दोस्तों अज्ञेय और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों चंद्रशेखर शर्मा गुल्लेरी है, जिन्होंने दोस्तों अपनी हिंदी में दोस्तों 3 ही कहानियां दोस्तों उन्होंने लिखी है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। दोस्तों ये 3 कहानियां लिखकर ही दोस्तों ये जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गए। प्रश्न क्रमांक 32 में दोस्तों पूछा गया हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है। दोस्तों मार्क्सवादी जो चेतना की अभिव्यक्ति दोस्तों वो प्रगतिवादी काव्यधारा से प्रभावित है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। प्रगतिवाद को ही दोस्तों मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है दोस्तों। रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन सा एक ललित निबंधकार नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रामविलास शर्मा दोस्तों एक ललित निबंधकार नहीं है, जबकि कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों तीनों एक जो है ललित निबंधकार है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एक आंचलिक उपन्यासकार है। यशपाल, जयनंद कुमार, राही मासूम रजा और अज्ञेय। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में जो राही मासूम रजा है दोस्तों एक एक आंचलिक उपन्यासकार है। आंचलिक उपन्यासकार दोस्तों वो उपन्यासकार होते हैं जो जिसमें एक क्षेत्र विशेष की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया दोस्तों। द्विवेदी युग का नामकरण 4 ऑप्शन दिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मंत्र द्विवेदी। दोस्तों द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादन किया जो 1903 से लेकर दोस्तों 1920 तक लगातार सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इन्हीं के नाम पर दोस्तों द्विवेदी युग का नामकरण दोस्तों द्विवेदी युग इनका नामकरण किया गया दोस्तों। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। बाणभट्ट की आत्मकथा कौन है दोस्तों। बाणभट्ट की आत्मकथा बताना क्या है दोस्तों। दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा एक कहानी है, उपन्यास है, एक आत्मकथा है, यानी कोई नहीं। दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, इसको आप याद रखेंगे। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों में रचना वर्ष के सिलेवार क्रम में सजाइए दोस्तों। गबन, गोदान, सेवा सदन। दोस्तों जो प्रेमचंद का जो दोस्तों पहला उपन्यास है दोस्तों सेवा सदन है और अंतिम उपन्यास दोस्तों गोदान है। दोस्तों सुबह सेवा सदन का प्रकाशन दोस्तों 1918 है, इसको आप याद रखेंगे। जबकि गोदान का प्रकाशन दोस्तों 1936 है। 1936 में ही दोस्तों प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आएगा आपका गा सेवा सदन, और इसके बाद दोस्तों सेवा सदन के बाद आपका आएगा दोस्तों का और खा दोस्तों सबसे लास्ट में आएगा। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में जो सबसे राइट आंसर है वो दिया दोस्तों आपका गा खा का, ये दोस्तों डी नंबर का इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो इसके बाद 38 देखते आला खंड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। आला खंड का दूसरा नाम बताना है दोस्तों। आला खंड का जो है दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, परमार रासो, बीसल देव रासो, कुमार रासो और हमीर रासो। तो दोस्तों आला खंड का जो दूसरा नाम दोस्तों वो है परमार रासो, और दोस्तों इसके जो रचनाकार दोस्तों वो जगनिक। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम क्या है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत कहने वाले तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और राहुल साकत्यान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों राहुल साकत्यान ने दोस्तों आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया दोस्तों। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है दोस्तों। एक भारतीय आत्मा के नाम से जो जाने जाते हैं दोस्तों वो जाने जाते हैं माखन लाल चतुर्वेदी, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, उनका जन्म जो है होशंगाबाद के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। इन्हें दोस्तों एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से भरत मुनि के रस का व्याख्याकार नहीं है। भट्ट लोलट, छेमेन, शंकुक और अवनोगुत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है
वो है दोस्तों छेवन जो है भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार नहीं है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो दोस्तों जो बनारसी दास जैन है दोस्तों, इन्होंने जो है हिंदी में जो है सबसे पहले एक जो आत्मकथा लिखी थी। तो ये आपको याद रखेंगे, हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई थी। भक्ति काल का सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहने वाले एक मात्र साहित्यकार थे दोस्तों, वो थे गियरसन। गियरसन ने दोस्तों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा, इसको आप याद रखेंगे। पृष्ठ क्रमांक 44 में देखते हैं दोस्तों, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह किसका है? दोस्तों मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है, ये दोस्तों निबंध संग्रह है जो है दोस्तों विद्या निवास मिश्र का। ये दोस्तों विद्या निवास मिश्र जो है ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। कुट्टी चातन के उपनाम से किसने जो है व्यक्तिपरक निबंध छापे? दोस्तों चाटन के नाम से जो दोस्तों निबंध लिखे थे, वो लिखे दोस्तों अज्ञेय। अज्ञेय का दूसरा नाम, पूरा नाम दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वाष्यन अज्ञेय था। तो इसके बाद 46 देखते दोस्तों, इसके बाद 46 में क्या पूछा है? इसके बाद 46 में दोस्तों पूछा मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? दोस्तों इसको 46 से पूछा मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? 4 ऑप्शन दिए तो राहुल साकृत्यायन, वियोगी हरि, शांतिप्रिय द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेरा जीवन प्रवाह दोस्तों तो जो है वियोगी हरि की दोस्तों आत्मकथा है। पृष्ठ क्रमांक 47 देखते विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों दिया उदय शंकर भट्ट जो है दोस्तों विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। पृष्ठ क्रमांक 48 हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन? तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं पूछे जाना प्लस है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु, भागवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर परीक्षा गुरु दोस्तों हिंदी का पहला जो है मौलिक उपन्यास है, और दोस्तों इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का परीक्षा गुरु पहला उपन्यास। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 49 में दोस्तों क्या पूछा गया है? निर्मल वर्मा के चर्चित कहानी संग्रह कौन है? दोस्तों निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह बताना, परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्मल वर्मा की जो महत्वपूर्ण कहानी दोस्तों इसमें दी कहानी संग्रह वो है दोस्तों परिंदे। इसका राइट आंसर दोस्तों परिंदे। इसके बाद दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। दोस्तों सरस्वती पत्रिका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था दोस्तों, जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। 1903 से लेकर 1930 तक 20 तक दोस्तों इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों इसका राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अलंकार सिद्धांतों के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? दोस्तों बताना। प्रश्न 51 में अलंकार सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों अलंकार सिद्धांतों के जो प्रवर्तक थे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, दंडी, भामे, उद्भट और राजशेखर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो भामे दोस्तों एक अलंकारवादी आचार्य थे। निम्न के संत कवियों में कौन जो है कवि पढ़ा लिखा था? दोस्तों बताना। निम्न के संत कवियों में कौन सा कवि जो है पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रैदास, कबीर और सुंदरदास। तो दोस्तों जो दिए गए विकल्प के आधार पर जो सबसे पढ़ा लिखा संत कवि था दोस्तों वो थे हमारे सुंदरदास। कबीरदास दोस्तों पढ़े लिखे नहीं थे, आपको पता है उन्होंने कहा था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ना तो मैंने कभी कागज को छुआ है और ना ही कलम को हाथ में पकड़ा है। तो उन्होंने खुद स्वीकार किया दोस्तों कबीर ने कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। दोस्तों उनके जो शिष्य थे इनके जो है वही जो है इनकी रचनाओं को लिपिबद्ध करते थे। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? दोस्तों पद्मावत के जो अनुच्छेद हैं या अध्याय दोस्तों को क्या कहा गया? तो दोस्तों इनके जो खंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इनके जो है इसका राइट आंसर दोस्तों खंड है। पद्मावत में दोस्तों 57 खंड है, और इसके लेखक जो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी है पद्मावत को। और दोस्तों ये 1540 ईस्वी के सबसे लिखी गई जो है महाकाव्य दोस्तों पद्मावत। और दोस्तों इनके जो अनुच्छेदों को खंड के नाम से जाना जाता है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन? दोस्तों कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार पृष्ठ 55 में पूछा है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन? दोस्तों सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसीदास। तो दोस्तों को जो इसका जो राइट आंसर है वो है तुलसीदास ने जो है कृष्ण गीतावली नामक कृति की रचना की। पृष्ठ 55 नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे? देखो नागार्जुन दोस्तों ये जो है प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि थे। इसका राइट आंसर दोस्तों प्रगतिवाद है। दोस्तों नागार्जुन का जो वास्तविक नाम दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र था। दोस्तों इन्होंने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करने के कारण अपना नाम बदलकर दोस्तों नागार्जुन रख लिया था। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 56 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 56 में क्या पूछा है? दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद से के रचित है? दोस्तों दिनकर की कौन सी ऐसी रचना है जो भीष्म पितामह
एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो दोस्तों इनकी रचना है वो दोस्तों भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो देखते हैं 57, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? बीरेन्द्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों बीरेन्द्र मिश्र जो है दो नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक के रूप में जाने जाते हैं। फिर इसके बाद 58 में देखते हैं निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण जिसे वीर रचना होकर दोस्तों वीर रचना होकर श्रृंगार रस है। बताना दोस्तों ऐसा कौन सा रासो काव्य है जिसका जो मूल विषय दोस्तों वीर रचना होकर कौन सा है श्रृंगार है। कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और परमार रासो। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों सी बीसलदेव रासो। दोस्तों एक दोस्तों वीर रस की रचना ना होकर दोस्तों एक श्रृंगार रस की रचना है और दोस्तों इसके रचनाकार है नरपति नाल। कुमार रासो के रचनाकार दोस्तों दलपत विजय हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार दोस्तों जो है चंद्रवरदाई है, इसको भी आप याद रखना। और परमार रासो या इसको दोस्तों आलाखंड के नाम से जाना जाता है, इसके रचनाकार दोस्तों जगनेक है। तो दोस्तों जो बीसलदेव रासो एकमात्र ऐसी रचना है जो वीर रचना होकर के कैसी रचना दोस्तों श्रृंगारिक रचना है बीसलदेव रासो और इसके रचनाकार दोस्तों नरपति नाल है। श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो श्लेष अलंकार है दोस्तों वो दोस्तों हमारा शब्द अलंकार है, इसको आप याद रखिए। अलंकार दोस्तों दो तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार दोस्तों जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों शेयर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक में 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो इस शब्द इस श्रेणी के नहीं आता उसको बताना दोस्तों। दोस्तों बताना किसने दिए गए ऑप्शन में दोस्तों बताना है कि जो जो 3 अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं जिनको एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, मधु, दूध, शहद और शराब। और दोस्तों उसका चयन करना जो इसके अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है दूध, जबकि मधु, शहद और शराब दोस्तों ये एक ही जो है शब्द के अर्थ है, जबकि दूध जो है इनसे भिन्न है। तो दोस्तों आई होप यू आपको ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों सब पसंद आई होगी। तो दोस्तों प्रश्नोत्तरी थी प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों इस तरह हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी दोस्तों लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह हम आपके लिए दोस्तों नई नई प्रस्तुति लेकर आते हैं। तो तब तक के दोस्तों नई प्रस्तुति के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम दोस्तों।